हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो यूथ मोबिलिटी वीज़ा की एलिजिबिलिटी को लेके है कि जो आप बैलेट में एंटर करने वाले हैं, क्या आप एलिजिबल हैं भी उस बैलेट के लिए या फिर नहीं हैं। एंड अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो प्लीज़ डू नॉट फिल द बैलेट फॉर्म बिकॉज इट विल बी रियली अनफेयर टू द पीपल who are eligible। बिकॉज अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आप फिर भी फॉर्म फिल करते हैं एंड आपका सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं एंड वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है अगर आप एलिजिबल नहीं हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखें एंड अपने आप डिसाइड करें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। बट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी एंड कंसल्टेशन कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, यू कैन चेक इट आउट। एंड अगर आप बैलेट के फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहते हैं तो आई डू प्रोवाइड असिस्टेंस विद दैट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। एंड मैंने जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उन लोगों के लिए एक मास्टर क्लास भी प्लान करी है। मास्टर क्लास 3 to 4 आवर्स की एक प्रॉपर मास्टर क्लास है जिसमें मैं सारे एस्पेक्ट्स इस वीज़ा फॉर्म को लेके और यूके में पहुंचने को लेके, यूके की जॉब मार्केट को लेके सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी। तो इफ़ यू गेट सिलेक्टेड यू कैन बुक दैट मास्टर क्लास, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा की जो एलिजिबिलिटी है इट इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फर्स्ट एलिजिबिलिटी इज दैट यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन मीनिंग कि आपके पास में इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए, इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप दुबई में हैं, किसी यूएई कंट्री में हैं, कनाडा में हैं, आप कहीं भी हो सकते हैं। बट अगर आपके पास में इंडियन पासपोर्ट है तो यू कैन अप्लाई फॉर यूथ मोबिलिटी वीज़ा। द सेकेंड एलिजिबिलिटी इज अबाउट 18 to 30 ईयर्स कि आप 18 एज से लेकर 30 ईयर्स के होने चाहिए। इवन जब आप बैलेट का फॉर्म भी फिल करते हैं वो आपसे डिक्लेरेशन में पूछता है कि आपके पास में क्या आप 18 से ऊपर हैं, आप 18 एज के हैं, 18 और ओवर, तो आपको डिक्लेयर करना भी पड़ता है कि आप 18 से ऊपर हैं। एंड अबाउट द पीपल हु आर 30 ईयर्स ओल्ड, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फास्ट अपना प्रोसेस करना पड़ता है क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत कम होता है। अगर आपका बर्थडे मार्च, अप्रैल, मई में होने वाला है तो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम अपना पूरा प्रोसेस करने के लिए, पीसीसी अपनी सारी चीज़ अप्लाई करने के लिए बहुत शॉर्ट टाइम होता है। बट 18 to 30 ईयर्स इज द थ्रेशहोल्ड जो आपको पास करना पड़ता है। अगर आप 31 ईयर्स के टर्न हो चुके हैं तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर इट। एंड अगर आप 31 ईयर्स के फेब्रवरी में कभी भी हो रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 27 फरवरी या फिर फेब्रवरी एंड तक, तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए आप, बिकॉज किसी भी कीमत पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है बिकॉज रिजल्ट आते आते ही 4 मार्च लग जाएगा। तो बेटर ये है कि यू डू नॉट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। थर्ड एलिजिबिलिटी इज अबाउट योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वहाँ पे मात खाते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लेके होते हैं। तो फर्स्ट आपके एजुकेशन में होती है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बेस्ट है। आपका ग्रेजुएशन किसी भी तरीके का है, बीए, बीकॉम, कोई भी आपकी छोटी सी एजुकेशन है, बैचलर्स किसी भी चीज़ में, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। आपके पास में उसकी डिग्री होनी चाहिए, उसका एक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए क्योंकि आप एजुकेशन के 2 डॉक्यूमेंट लगाते हैं। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं निकल पा रही है तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन निकलवा सकते हैं, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी ये टेस्टिफाई करता है कि हाँ आपने एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट की है। बट आपके पास में हर एक जो भी आप ग्रेजुएशन प्रूव करने वाले हैं उसका आपके पास में एक कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाउ देर आर सम पीपल जिनकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। अगर मार्च तक, अप्रैल तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास में फिर भी थोड़ा बहुत टाइम है कि ठीक है, आपके पास में अगर एटलीस्ट डिग्री नहीं होती तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हैं जिस टाइम पे आपके पास में रिजल्ट प्रॉपरली हो चुका होगा। बट अगर आपको लगता है कि मई जून लग जाएगा आपका रिजल्ट आते आते, तो यू शुड नॉट अप्लाई फॉर इट बिकॉज इसमें कंप्लीट एजुकेशन चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3rd ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं और आपने अप्लाई कर दिया तो आपका उस टाइम तक देखते हैं कि हो जाएगा क्योंकि आप ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास में कंप्लीट एजुकेशन होनी चाहिए बिकॉज हु नोज आपके 3rd ईयर में एक बैक लग जाए, 3rd ईयर में आप फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक कंप्लीट एजुकेशन मैंडेटरी है। एंड सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन, जो लोग 12th में हैं, 12th पास हैं, सिर्फ 12th पास की एजुकेशन है, आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, किसी भी तरीके से नहीं हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने फिर भी अप्लाई किया था और रिजेक्शंस भी देखे हैं मैंने। क्लियर रिजेक्शन,
कोई भी चांस नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके पास में सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा, आप वीज़ा की फाइल लगा देना, वीज़ा अप्लाई कर देना, बट आपका वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास में एजुकेशन लेवल 6 को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। बात करती हूँ उन लोगों को लेके जिनके पास में डिप्लोमा है। अगर आपके पास में 12th के बाद में 1 साल का डिप्लोमा है, 1 ईयर का डिप्लोमा है, तो इट इज़ नॉट एलिजिबल बिकॉज आपके पास में 3 ईयर की प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप 3 ईयर का आपके पास में कोई डिप्लोमा है जिसकी आप ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हो, प्रॉपरली कंसोलिडेटेड मार्कशीट निकलवा सकते हो अपने इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास में जिस टाइम पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपके पास में एक प्रॉपरली कंसोलिडेटेड मार्कशीट, एक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, उसका एक फाइनल का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास में ग्रेजुएशन का लेवल 6 होना चाहिए, सिर्फ 12th पास नहीं चल सकता, 12th पास प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा नहीं चल सकता, 12th पास प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा बट जिसमें आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हैं प्रॉपरली, आपका इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डेफिनेटली वर्क करती है, आपने चाहे ओपन से करी हो, कहीं से भी की हो, इट वर्क्स। द लास्ट एलिजिबिलिटी इज अबाउट योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आपके फाइनेंशियल जो आप एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपके पास में सफिशिएंट टाइम होता है जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिलता है स्टेटमेंट बनाने के लिए। जैसे आप सक्सेसफुल का मेल आ गया, आप 1 to 2 वीक्स में कभी भी अपने पैसे डाल दीजिए, और जब 30 डेज़ की स्टेटमेंट पूरी हो जाती है तो आप 30 डेज़ की स्टेटमेंट वीज़ा एप्लीकेशन में दे सकते हैं। यूकेवीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको 2530 पाउंड अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखने होते हैं, और ये अमाउंट मेरे अकॉर्डिंग आप तब तक मेंटेन करें जब तक आप यूके नहीं पहुंच जाते, वहाँ पे अपना बीआरपी वगैरह कलेक्ट नहीं कर लेते, तो तब तक आप इस अमाउंट को टच नहीं करें। तो ये आपकी 4th इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि आप क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट में मेंटेन करना। और इसके ऊपर भी कुछ ओवरहेड कॉस्ट होती है, जैसे कि आपकी वीज़ा की फ़ीस, IHS की फ़ीस, आपके जाने की कॉस्ट, तो यही अपने आप में अराउंड 3,50,000 कुछ इतना तो होता ही है आपका मिनिमम, क्योंकि अराउंड 2,20,000 35,000 कुछ इस अमाउंट तक आपका IHS की वीज़ा की फ़ीस होती है। एंड आपके जाने की टिकट, स्टार्टिंग में आपका रहने का एक्सपेंस, ये सारी की सारी चीज़ें इट कॉस्ट समथिंग। सो इफ़ यू कैन बियर दिस देन यू शुड गो फॉर इट, बट अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यू शुड नॉट अप्लाई फॉर इट। तो इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू क्लियर एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एंड अगर आपके फिर से कोई क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी, यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram, एंड गुड लक फॉर द बैलेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।